Hey guys, so now in this video we will be solving a question that is rotting oranges. Okay, so देखो ये क्वेश्चन है BFS का, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या है कि वी हैव गिवन रोटेन ऑरेंजेस, ओके, लाइक सी हियर यू हैव गिवन 3 टाइप ऑफ डेटा। 0 मीन्स एम्प्टी सेल, 1 मीन्स फ्रेश ऑरेंज एंड 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग अ रोटेन ऑरेंज। ओके, सो देखो करना क्या है, ठीक है। विजुअलाइजेशन यहाँ दिया हुआ है। तो देखो करना क्या है, रोटेन ऑरेंज जो है, ठीक है, वो अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में वो चारों में कोई भी अगर फ्रेश हुआ उसको रोटेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेकंड टाइम, ठीक है, ये 1 सेकंड में काम होगा। दूसरे सेकंड में क्या होगा, वो रोटेन और उसके साथ जो और रोटेन हुए पहले सेकंड में वो दोनों मिलकर अपने अपने चारों साइड को रोटेन करेगा, ठीक है। तो अगले बार ये काफ़ी स्पीड हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन देखना तुम, ये 1 है, ठीक है। फिर ये देखो अपने दोनों साइड को कर दिया, ठीक है, 1 सेकंड में। अब ये तीनों मिलकर अपने चारों साइड को कवर करेगा, ठीक है। ये ओवरलैप हो गया, वरना ये और भी ज़्यादा कर सकता था, ठीक है। लाइक ये इस दोनों को करेगा, ये इस दोनों को कर चुका है, ये इस दोनों को करेगा, ठीक है। तो इसको 2 बार हो गया, बट स्टिल ये तीनों मिलकर अपने चारों साइड को करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये पांचों हो गया। अब इस पांचवा से ये छठा सिर्फ हो सकता है, ठीक है, ये वाला साइड हो सकता है, ठीक है, इसको नहीं कर सकता। इसके लिए फिर से ये वाला ही इसको रोटेट करेगा, ठीक है। अब हमारा हिंट है, ठीक है, जो जिसको कोड करना आता है, ठीक है। देखो BFS में क्या करना है ना, सबसे पहले जो जो रोटेन है सारा को तुम पुश कर दो और एक फ्रेश ऑरेंज का तुम अलग से टाइमर ले लो, ठीक है। फ्रेश ऑरेंज का काउंट ले लो, है ना। जब फ्रेश काउंट ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया है। बट सुनो, उससे पहले BFS हम लोग सारा पुश कर देंगे, ठीक है। और एक बार BFS चलाएंगे ना, लाइक से यहाँ पर 2 रोटेन मेरा ऑरेंजेस था, ठीक है। तो वो दोनों से जितना भी नोड होगा, ठीक है, वो एक बार पुश होगा और उसके बाद मेरा एक टाइमर वेरिएबल ले लो, टाइमर तब बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स लेट से 2 अगर रोटेन ऑरेंज है, दोनों से जो जो साइड वैलिड है, लाइक जो जो वैलिड होगा सबको पुश करो और उसके बाद पॉप करो, ठीक है। और वाइल लूप के जस्ट बाहर एक वाइल लूप के जस्ट सबसे मेन लूप में एक अपना टाइमर रख लो, ठीक है। तो लेट से 2 है, तो फिर मैं एक टाइमर बढ़ा, फिर 2 से जितना नोड आया था वो चलेगा, फिर मैं थर्ड टाइमर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जिसको नहीं आता है, लेट्स मूव टू द पेन एंड पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। रोटेन ऑरेंज, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, ये मैट्रिसेस है, 3x3 का, जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये मेरा रोटेन है, ठीक है, ये फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, ठीक है। एक बार में ये अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड वाले जो 4 साइड होते हैं उसको ये रोटेट कर देगा, ठीक है। तो ये एक बार इसमें गया तो ये भी रोटेट हो गया और ये गया, ठीक है। 1 सेकंड में ये अपना 4 साइड कर सकता है, तो ये दोनों वैलिड है, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब दूसरे सेकंड में देखो ये भी रोटेन है, ये भी रोटेन है, ठीक है, और ये भी रोटेन है। तो जो दूसरा सेकंड होगा ना, ये तीनों अपने चारों साइड को कवर करेगा। तो इसके 4 साइड में कौन है, ये है, इसको भी काट देगा, ठीक है, रोटेन। ये है, इसको भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये भी इसको कर सकता था बट यही कर गया, ठीक है। तो दूसरे सेकंड में मेरा ये हो गया, ठीक है। 1 सेकंड में मेरा ये था, ठीक है, और अब ये 5 हो गया, ये तो रोटेन है ही। अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये, ठीक है। तो इसको रोटेन करेगा, ठीक है, और तो इसको करना कोई है नहीं, ठीक है। फिर ये वाला इसको भी करेगा। तो देखो 4 स्टेप में, ठीक है। पहले ये इस दोनों किया 1 स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मिलकर इसको 2 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप, ठीक है, ये 4 स्टेप। थर्ड टाइम में ये हुआ, फोर्थ टाइम में ये हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ये फर्स्ट पे हुआ था, ठीक है, और ये दोनों जो है मेरा वो सेकंड पे हुआ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन सबसे एक चीज़ मिसिंग है इस टेस्ट केसेस में, ठीक है। डायरेक्ट बना देने से क्या होगा तुम्हारा कि तुम ये नहीं सोच पाओगे कि लाइक रोटेन यहाँ एक जगह से BFS अगर मारोगे ना, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, बट क्या पता तुम्हें अगर यहाँ भी रोटेन होता,
ठीक है। तो 1 सेकंड में ये भी अपने चारों को रोटेट करता, ठीक है, और ये भी अपने चारों साइड को, ठीक है। तो ये शायद 1 ही सेकंड में फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये टेस्ट केस जो है इसमें कवर किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करना क्या होगा, तो बात है कि जहाँ जहाँ रोटेन है वहाँ से हमें BFS मारना होगा, ठीक है। तो BFS तो खैर सिंपल ही होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करो ना कि देखो जितना फ्रेश ऑरेंज है, ठीक है, उसका काउंटर तुम रख लो, ठीक है, और काउंट माइनस करना, जब भी ये रोटेन करेगा ना तो उसका काउंट तो माइनस कर दो, ठीक है। तो एक तुम फ्रेश ऑरेंज का, ठीक है, काउंटर रख लो, ठीक है, 0 से। उस वक्त क्या करना है कि तुम्हें जब भी रोटेन होगा, ठीक है, रोटेन ऑरेंज DFS नहीं BFS कमेटी तुम देखे होगे, ठीक है। तो ये Q है ना। तो Q में जो जो रहता है, अब Q में कैसे पॉप करना है ना उस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो भी ये दोनों रोटेन है, ठीक है, मान लेते हैं। तो रोटेन है जो भी इंडेक्स है ना तुम पुश कर दो, लाइक ये 2 0 है, ठीक है, 2,0 पुश कर दो, और ये क्या है मेरा 2,2 है, ठीक है। ये दोनों पुश हम कर दिए, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में पुश हुआ है ना। तो ये तुम पुश करके जब एक लूप चलाओ, ठीक है, पूरा एन स्क्वायर का लूप चलाओ जिसमें कि ये भी ये निकाल लो, ठीक है, और अपना क्यू भी फुल करो जहाँ जहाँ रोटेन था, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें दिया हुआ -1 का केस, ठीक है। अगर सारे फ्रेश है रोटेन है ही नहीं तो -1 रिटर्न करना था, ठीक है। और एक इसमें केस क्या है कि अगर सारे पहले से ही रोटेन है, ठीक है, फ्रेश ऑरेंज तुम्हारा 0 आ गया, ठीक है, ये लूप चलाने के बाद, तो आंसर तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। ये सब करने के बाद तुमको क्या चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो अब ये मेरा चलेगा, है ना। तो इसको चलाना कैसे, तुम काउंटर ले लो, ठीक है, काउंटर = 0 ले लो। ये काउंटर कब लगेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करो डायरेक्ट यहाँ से। क्यू वगैरह तुम पेयर में ले ही कोड में करके दिखाएंगे ही, ठीक है। ये हम लोग कर लिए, है ना, ये तो करेंगे ही। और क्यू में तुम्हारा ये दोनों एलिमेंट पुश किया हुआ है फिलहाल, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें क्यू का साइज़, ठीक है, ये 2 बार, ठीक है। तो ये हम लोग साइज लेंगे, ठीक है, int SZ = Q.size, ठीक है। अब यहाँ से हम एक फॉर लूप चलाएंगे, I = 0, I < SZ, ठीक है, I ++, है ना। फिर इसके अंदर हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये अपने चारों साइड करेगा, ठीक है। अगर तुम ग्राफ में मेरे सारे वीडियो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो तुम देखे होगे हम x और y का एक अलग से यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये 4 लेकर क्या करते हैं 0 0 1 -1, ठीक है, और ये -1 1 0 0, ठीक है। तो अपने चारों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइड को कवर कर लेता है ये। एक हम इज वैलिड ही बनाते हैं, ठीक है। ये हम कोड में करके दिखाएंगे। वैलिड मतलब कि ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए इंडेक्स हमारा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले, अब देखो ये जो साइज़ हुआ, ठीक है, अब हम इसके चारों तरफ हम लोग करेंगे BFS करेंगे, ठीक है। इसके चारों साइड जो जो वैलिड चारों केस है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं int new x, ठीक है। वो क्या हो जाएगा मेरा ये Q, ठीक है। हमारा कहाँ है, अब हम लोग एक्चुअली पॉप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो Q.front, ठीक है, इस ये पेयर है तो फर्स्ट, ठीक है, x वाला, न्यू y वैसे ही Q.front सेकेंड, ठीक है। और इसे प्लस क्या होगा ये दोनों, ठीक है, प्लस x का ये जो तुम एक और लूप चलाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक और लूप चलाना होगा फॉर int k = 0, k < 4 k ++, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ न्यू चीज़ नहीं है, न्यू चीज़ जो है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये अपना k जो भी है, ठीक है, प्लस y k, ठीक है, ये चारों इंडेक्स आता है। ये कैसे वाला समझ नहीं आ रहा है ना, तो मेरा BFS का और 2 वीडियो है, ठीक है, वो देखना। तो ये हमारा न्यू x न्यू y आ गया, ठीक है। उसे हम चेक करेंगे, न्यू आया, ठीक है, ये वैलिड है कि नहीं, कौन कौन सा मेरा nx और ny, ठीक है। अगर ये वैलिड इंडेक्स है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे ऑफ x y = क्या करना था हमें 1 जो था हमारा फ्रेश था ना, ठीक है, और 2 हमारा रोटेन था, तो इसको हम रोटेन में कन्वर्ट करेंगे। आंसर में ये इसको रिटर्न करना है एरे को, ठीक है।
तो ये जो 1 था, ठीक है, उसको हम लोग कर दिए, ये कन्वर्ट कर दिए रोटेन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला इंडेक्स देखो, अभी यहाँ तक ये ब्लॉक है, ठीक है, अभी मुझे कुछ पॉप नहीं किए हैं, ठीक है, 2 वाले से। तो इसमें देखो कौन सा क्यू डॉट पुश होगा, ठीक है, ये एक एलिमेंट पुश होगा, लेट्स से इसी ऊपर वाला था, ठीक है, वो हम पुश कर दिए, तो वो क्या है 0,2, ठीक है। एक तरह से ये होता है, ये पुश होगा फॉर दिस आर, ठीक है। उसे हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश ऑरेंज को माइनस करने को बैठा, ठीक है। ये हमारा काउंटर रखिएगा कि एक्चुअली सब हुआ था कि नहीं, तो फ्रेश ऑरेंज जो भी था, ये जो था काउंटर मेरा, वो माइनस कर दिए, ठीक है। इसको बंद किए, ठीक है। फिर ये जो फॉर लूप है ना, इसका हम लोग ब्रैकेट नीचे यहाँ बंद किए, है ना, इसका नहीं भी किए हैं, ठीक है, ये यहाँ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप करेंगे, ठीक है, और इस वाले को बंद करके हम लोग एक काउंटर बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले इसका जो है, ठीक है, 2 0 से कौन कौन है, लेट्स से यहाँ, ठीक है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ठीक है, लेकिन ये और ये तीनों पुश हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से एक यहाँ 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 पुश होगा, ठीक है, इससे, सिर्फ इससे नहीं, एक्चुअली इससे पुश होगा, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं 2 से मेरा ये 2,2 भी नहीं है, ये 1,2 है ना, 2,2 तो ये हो गया मेरा। तो 1,2 से मेरा ये तीनों पुश हुआ, ठीक है, ये वाला और ये वाला, है ना। अब हम इसको पॉप किए, ठीक है, पहले तो फ्रंट लॉक होगा, ठीक है, तो ये मान तुम फ्रंट था, तो एक पॉप किए, है ना। अब 2 0 वाला, ठीक है, अब 2 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, तो देखो इससे ये दोनों कनेक्टेड है ना, ये और ये वाला, ठीक है। तो देखो ये तो इससे ये दोनों न्यू वाला ऐड होगा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। तो अब क्या है हमारा कि 1 सेकंड में ये दोनों काम किया, है ना, ये 1 सेकंड का था। अब दूसरा जो बैरियर होगा ना यहाँ पर, ठीक है, ये एक काउंटर में यहाँ बढ़ा। अब ये जब तक ये चारों पॉप होगा, ठीक है, ये सारे पॉप होगा, ये सारों का जो न्यू एलिमेंट होता तो वो ऐड होगा, ठीक है, और तब जाकर लास्ट में एक बार काउंट प्लस प्लस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये 1 सेकंड में ये दोनों मिलकर इतना सारा इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, है ना, और ये फिर पांचों मिलकर अपना तीसरा सेकंड में बहुत सारा कवर कर रहा होता, ठीक है। तो ये ऐसा चलेगा, समझ रहे, यहाँ पर काउंटर होगा, ठीक है, ये जो फॉर लूप है ना सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद काउंटर होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब कोड करके देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एरे ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट x लेते हैं 4 साइज़ का, ठीक है, इसमें क्या करते हैं 0 0 1 -1 लेते हैं, ठीक है। फिर इंट y लेते हैं, कैपिटल एरे, ठीक है, 4 इज इक्वल टू यहाँ होगा, ठीक है, ये होगा 1, -1, -0, 0, ठीक है। ये चारों साइड तुम्हारा कवर हो गया, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चारों साइड होता है वो हो गया, ठीक है। आई का रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इंट OC ऑरेंज काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब हम लोग n और m निकालते हैं, लेंथ उसका क्या है, ठीक है, इंट n इज इक्वल टू AR डॉट साइज, ठीक है, और यहीं पर लिखो ना, m इज इक्वल टू AR का 0 डॉट साइज, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो हम लोग एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड लूप में क्या होगा मेरा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ AR ऑफ i j, ठीक है। फ्रेश ऑरेंज का काउंट कर रहे थे ना, फ्रेश ऑरेंज क्या है मेरा 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो मेरा OC प्लस प्लस, ठीक है, उसी तरह ऑरेंज काउंट, ठीक है, फ्रेश ऑरेंज काउंट में प्लस प्लस हो गया, है ना। अब देखो रोटेन वाले का हम लोग इफ़ AR ऑफ i j इज इक्वल टू 2 है ना, तो इसको हम लोग Q ले यहाँ पे, ठीक है, Q यहीं पर लेते हैं, Q ऑफ पेयर, ठीक है, इंट Q, ठीक है। हम लोग Q में पुश कर देंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे पेयर में पुश करते हैं i j, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या किए, अपना फ्रेश ऑरेंज, ठीक है,
इसको तुम ना FOC लिख दो, ठीक है, फ्रेश ऑरेंज काउंट, ठीक है, ये FOC है ना, अब अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो हम लोग पेयर यही ले लिए, क्यू यही ले लिए, ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो टाइमर हमारा 0 है, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस है, क्या, अगर हमारा एक जीरो केस क्या होगा, जीरो कब होगा, अगर हमारा रोटेन 0 है, ठीक है, क्यू डॉट साइज, ठीक है, ये 0 है एंड FOC भी 0 है, ठीक है, तो रिटर्न 0। अब अगर मेरे पास रोटेन ही नहीं है, ठीक है, अगर दोनों 0, अगर रोटेन मेरे पास है ही नहीं तो सड़ेगा कैसे सब, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इफ़ क्यू डॉट साइज, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न -1, ठीक है, ये केस लिखने बोला है यहाँ पर, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों केस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे क्या होता है ना, टाइम थोड़ा कम लगता है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, वाइल नॉट क्यू डॉट साइज या क्यू डॉट एम्प्टी लिख दो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंट SZ इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन SZ I प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में बताना, ये SZ है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट क्यू डॉट फ्रंट लिखते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते थे ना, SZ क्यों लेने की जरूरत पड़ा, ठीक है, वो कमेंट में बताना मेरे को, फॉलोअप क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो ऐसे हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग BFS करते थे क्यू में, ऐसे एक एलिमेंट लेते ही मतलब पॉप, ये पॉप करते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ यहाँ ऐसे पॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अपना चारों साइड का चलाएंगे, ठीक है, ये जो है मेरा चारों साइड का, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, इंट x इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट प्लस x का, अभी कैसे होगा, ये एक लूप चलता है ना चार साइड का, ठीक है, x फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 4, k प्लस प्लस, ठीक है, ये हुआ x का k, ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड प्लस y का k, ठीक है। अब ये मेरा न्यू x और न्यू y तो आ गया। अब बहुत ज़रूरी होता है इसको चेक करना, ठीक है, चेक करना और साथ में देखना भी तो है, फ्रेश ऑरेंज को ना रोटेन करेगा, रोटेन को फिर थोड़ा रोटेन कर देगा। तो इफ़ अगर x y हमें वैलिड है कि नहीं, ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन n एंड y इज लेस देन m, और एक और केस क्या था, AR ऑफ XY, ठीक है, XY हमारा जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे ऑफ XY, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रोटेन, 2 इज़ रोटेन, ओके। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़, क्यू में पुश करेंगे, ठीक है, पहले सारा पुश करेंगे, कुछ पॉप नहीं करना है, तभी वो काउंटर में आउटपुट निकल पाएगा। और अपना FOC माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग पॉप कब करेंगे, ठीक है, ये जो मेरे पास एलिमेंट आया ना, ठीक है, सबसे पहले ये जो वाइल लूप है, ठीक है, यहाँ पर जब एक ख़त्म हो, ये जो फॉलो पूरा चलेगा, ठीक है, मतलब देखो 2 एलिमेंट था, फिर उससे जितना एलिमेंट आया, ठीक है, तो 2 एलिमेंट का पहले जो लूप चला ये साइज तक ही चलेगा ना, तो आंसर वाला जो चीज़ है हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। बता दिए ना, 2 से 4 होगा, 4 से कितना भी हो सकता है, तो वो पूरा सेगमेंट बनेगा, वो सेगमेंट पे एक टाइमर बना बढ़ेगा, ठीक है। जो मेरा क्यू है उससे ये मेरा सारा एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्यू डॉट पॉप करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रिटर्न तो हमें टाइमर ही करना है, लेकिन इसमें क्या है ना, अगर मेरा ये FOC जो है ना वो 0 नहीं हुआ, इफ़ FOC इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब हो ही नहीं पाया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, क्या
पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न -1 करेंगे, ठीक है, वरना तो रिटर्न टाइमर करते हैं, ठीक है। बस चला कर देखते क्या होता है। इंट इज क्यू डॉट साइज होगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर है। जीरो आउटपुट मेरा एक ज़्यादा, आउटपुट मेरा एक ज़्यादा एक्सपेक्टेड कम है, ठीक है। तो टाइमर -1 से लेकर देखते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं एक बार, ठीक है, सबमिट हो गया। देखो, ठीक है, ये मैंने आज सोचा था सॉल्यूशन, ठीक है। और ये 90.77%, ये जो केसेस होता है ना, ये तुम लास्ट में करते ना अगर, तो यही तुम्हारा ड्रॉप हो जाता, ठीक है, काफ़ी थोड़ा कम हो जाता। सो ये अच्छा क्वेश्चन था। एक फॉलोअप क्वेश्चन वही था मेरा यहाँ पे SZ वाला, ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।